अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश का सबसे सेफ बैंक कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा और क्यों? मे भी आप इस बात को बता दें कि हमारे देश का सबसे सेफ बैंक कौन सा है, पर यह बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि क्यों है। तो चलिए आरबीआई से पूछते हैं कि हमारे देश का सबसे सेफ बैंक कौन सा है और क्यों है। वैसे आरबीआई के पास इन दोनों बातों के जवाब है और आरबीआई हर साल एक लिस्ट भी रिलीज करता है हमारे देश के सबसे सेफ बैंक्स की। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को हमारे देश के सबसे सेफ बैंक्स, जिन्हें डीसिप कहा जाता है, उनके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। डीसिप मतलब डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, और भारत में केवल 3 ही बैंक डीसिप बैंक्स हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक। और डीसिप बैंक्स के लिए एक फेज यूज किया जाता है। दीज बैंक्स आर टू बिग टू फेल। आरबीआई ने 2015 में एसबीआई को, 2016 में आईसीआईसीआई को और 2017 में एचडीएफसी बैंक को डीसिप बैंक अनाउंस किया था। और 2015 से आज तक इन 3 बैंक्स के अलावा कोई और बैंक इस लिस्ट में नहीं आया। अब सवाल ये है कि आरबीआई ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा बैंक इस कैटेगरी में आएगा, कौन सा नहीं, मतलब कौन से पैरामीटर्स हैं। देखिए, आरबीआई 4 इंडिकेटर्स यूज करता है और उन्हें वेटेज भी दिया हुआ है। पहला है साइज, इसका वेटेज है 40%। दूसरा है इंटरकनेक्टेडनेस, इसका वेटेज है 20%। तीसरा है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, इसका वेटेज है 20%। और चौथा है कॉम्प्लेक्सिटी, इसका वेटेज भी है 20%। साइज को छोड़ के बाकी 3 इंडिकेटर्स को फर्दर 3 इंडिकेटर्स में डिवाइड किया गया है और इन सब इंडिकेटर्स का वेटेज 3.7% है। पर हम इन सब इंडिकेटर्स की डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, इसलिए आरबीआई जो 4 मेन इंडिकेटर्स यूज करता है उन्हें देख लेते हैं। पहला है साइज। वैसे तो एक बैंक का साइज डिसाइड करने के कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, लोन पोर्टफोलियो, एसेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आप ये समझ लीजिए कि उस बैंक की वैल्यू कितनी है, और वो होनी चाहिए 2% ऑफ जीडीपी, और जीडीपी की फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई हो। तो इन शॉर्ट बैंक का साइज 2% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि साइज को ज़्यादा वेटेज क्यों दिया गया है। देखिए, बड़े बैंक के डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगे, मतलब वो ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता होगा, इसलिए अगर वो फेल हुआ तो इकोनॉमी को ज़्यादा लॉस होगा, साथ ही लोगों का पूरे बैंकिंग सिस्टम से विश्वास हटेगा, इसलिए आरबीआई ने साइज को ज़्यादा वेटेज दिया है। दूसरा है इंटरकनेक्टेडनेस। देखिए, एक बैंक मार्केट में सिर्फ कस्टमर से ही डील नहीं करता, वह दूसरे बैंक से भी डील करता है, मतलब बैंक्स आपस में बिजनेस करते हैं। इसलिए अगर एक बैंक फेल हो जाता है तो हो सकता है कि उसकी वजह से दूसरा बैंक फेल हो जाए, या फिर वो बैंक कमजोर भी पड़ सकता है, मतलब बैंक्स आपस में कनेक्टेड हैं। और तीसरा है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। अगर कोई बैंक फेल होता है तो उसकी वजह से इकोनॉमी को लॉस होगा, लेकिन अगर वो कोई स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है तो क्या उस सर्विस को मार्केट में कोई दूसरा बैंक प्रोवाइड करवा पाएगा, मतलब क्या उस बैंक का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, जैसे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी, रेंज ऑफ सर्विसेज। और एज अ कस्टमर हो सकता है कि आपको सेम सर्विसेज दूसरे बैंक में महंगी मिले। और चौथा है कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, जो बैंक जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उतना ज़्यादा टाइम और पैसा लगेगा। इन चारों इंडिकेटर्स के बेस पे आरबीआई ने 4 बकेट बनाए हुए हैं। क्योंकि डीसिप बैंक इंपॉर्टेंट बैंक है, इसलिए उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और इसीलिए उन्हें अपने पास ज़्यादा कैपिटल रखनी पड़ती है। अब वो कैपिटल क्या होती है, कैसे डिसाइड की जाती है, इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि जो बैंक लोअर बकेट में है उसे कम कैपिटल अपने पास रखना पड़ता है, और जो बैंक हायर बकेट में है उसे ज़्यादा कैपिटल अपने पास रखना पड़ता है। अभी तक एसबीआई को तीसरे बकेट और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को पहले बकेट में रखा गया था, लेकिन 28 दिसंबर 2023 को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, जिसमें एसबीआई को तीसरे बकेट से चौथे बकेट और एचडीएफसी बैंक को पहले बकेट से दूसरे बकेट में शिफ्ट कर दिया गया। हायर बकेट मतलब हायर कैपिटल चार्ज, जो 1 अप्रैल 2025 से दोनों बैंक में अप्लाई होगा। तो हमारे देश के सबसे सेफ बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक है, और वो क्यों है ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। लेकिन अगर आप डीसिप के बारे में डिटेल में खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको आरबीआई का लिंक कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से खुद पढ़ के समझ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय।